जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। आज मैं आपको बहुत बड़ी दुखद घटना नरकटिया से दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपके सामने है। अभी मैं नरकटियागंज में हूं, जो नरकटियागंज से लौरिया रोड का लिंक है उसमें है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आग से जला हुआ करीब करीब 5-7 घर यहाँ पर है, और 5-7 घर में ये देखिए राख के सिवा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये जो वृक्ष है उसका दशा देखिए तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से दशा जब वृक्ष का है तो यहाँ सामान का क्या रहा होगा। लाखों की संपत्ति जलकर खत्म हो गई, पूरी भस्म हो गई, लेकिन यहाँ का सत्ता, शासन, प्रशासन अभी तक कोई आगे नहीं आया। और मैंने जब देखा कि एक शहर का डॉक्टर शहर से घर से उठकर यहाँ आए हुए हैं, तो हमको लगा कि इस चीज को दिखाना चाहिए। जहाँ शासन, सत्ता, प्रशासन कोई नहीं आया, नगर परिषद क्षेत्र में ही आता है, कोई अभी तक नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा भैया कि मैं किसी का शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन लेडीज लोगों से ही आपको पूछवाऊंगा कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। ये डॉक्टर को जब मैंने देखा, मैं अपने टीम के साथ जब गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि इसका कवरेज करना चाहिए। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाता हूं जिनका घर जला है, आशियाना जला है, और लोग कितना खुश है। मतलब मैं नहीं, एंटी लोग की बात कर रहा हूँ। आइए थोड़ा सा दिखाइए, क्या नाम है आपका? लाल मछली। अच्छा, ये सब घर रउआ लोग इनके हो? हाँ, हमनी के चारू परिवार के हो। अच्छा, कैसे जल गए? जल गए, जन लड़का लोग रहे हुए जला दे। अच्छा, माने बाहरी लड़का लोग बैठल उठल रहे उहे जला दिलक लोग? हाँ, हमनी गए रहनी सब चौका बर्तन कर। ओ, मैं समझ गया। यहाँ खोपचा करके कुछ टी स्टॉल चलता है, वहाँ पे काफी लोग जो शहर के होते हैं, रंगबाज टाइप के लोग, ये खोपचा में चाय पानी करने आते हैं, और यहाँ से क्राइम का जड़ स्टार्ट होता है। इस पे प्रशासन को तुरंत गौर करना चाहिए। यही बात है ना? भाई खोपचा में लोग बैठेला क्यों नहीं? अच्छा, अब जब न्यूज चली नू तो अब सब लोग आई पेंशन लेला के जरूरत। आई साड़ी के देलक, साड़ी देखिए डॉक्टर साहब लियान के देख रहा है। लेकिन एक यूनिक कहानी इसमें ये है, मोड़ ये आएगी कि एक डॉक्टर समाज के कल्याण के लिए आगे आता है। उसको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा इसको दिखाइए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा नरकटियागंज पश्चिम चंपारण की टीम यहाँ उतरी हुई है, जिसमें डॉक्टर M बल्ली भी आए हुए हैं। और मैं M बल्ली डॉक्टर से ही आपको मुखातिब कराता हूँ कि इस रमजान के महीने में, इस पावन महीने में उनके अंदर जो जज्बात है लोगों की हेल्प करने की, वो आखिर किससे प्रभावित है। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर साहब M बल्ली साहब सर किने हैं, थोड़ा सा दिखाया जाए सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने आपकी गाड़ी और आपके टीम को देखा, और रमजान का महीना है, आपके चेहरे से लग रहा है कि मतलब आप फास्टिंग में हैं। तो आपको मैंने ये साड़ी मतलब ये जो भी गरीबों को पैसा ये सब आप लोग दे रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि ये आग से मैंने पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है? ये लोगों को मैसेज मिला जी। अब कहाँ मिली देखते हैं, जेन्युइन है तो जरूर कहना चाहिए। हम लोग आए हुए रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मेंबर है, सदस्य हैं, वही हम लोग मौजूद हैं यहाँ। शहनवाज रिजवान भी मौजूद हैं यहाँ, और इंजीनियर आसिम रेजा हैं, डॉक्टर M बल्ली यहाँ, रहमान साहब हैं, थोड़ा दिखाइए। नाम है उनका। जी जी वसीम जी खालिद रजा भी मौजूद हैं यहाँ। जी जी मतलब पूरे ब्रजेश जी ब्रजेश जी भी हैं। आज इधर आइए, आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा पूरे टीम को दिखाइए। ये हमारे डॉक्टर M बल्ली हैं, और ये बच्चों के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज में और इस मतलब कृत्य के मतलब उनका आरोप है कि जो लोग आते हैं रात बिरात घूमने फिरने, उनके द्वारा माने जैसे भी सिगरेट पानी से ही आग लग गई थी। हो सकता है अंदाजा गलत भी हो उनका, कुछ कहा नहीं जा सकता, इस बात को मैं नहीं कहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां नेताओं को उतरना चाहिए, जहां प्रतिनिधियों को आना चाहिए, वहां एक डॉक्टर आते हैं, और वो भी रोजा रमजान के दिनों में। आप समझ सकते हैं फास्टिंग के समय में। आप इनके चेहरे को दिखाइए, ये सभी लोग के चेहरे देखिए,
किस तरह से मुरझाए हुए नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये लोग रोजा है, फास्टिंग है, और वहां से चलकर ये आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं नहीं, आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो सोचने पे जरूर मजबूर होंगे कि रियल में डॉक्टर के संदर्भ में मैं जो कह रहा हूँ ये बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे कह रहा हूँ। सीधी सी बात है कि औरों की नज़र में नहीं है। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं सर, थोड़ा कंटिन्यू करिए। जो भी अभी जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है जी, या जी। हुआ है, जी जी रेड क्रॉस सोसाइटी नरकटिया शाखा के दायरे में हुआ है जी। और ये कंट्रीब्यूशन ये सबका है जो सदस्य यहाँ मौजूद हैं। जी जी यानी ऑल सदस्य जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी ऑल सदस्य की बात करना है। जी, जी। ये रेड क्रॉस सोसाइटी नरकटिया शाखा के दायरे में अंदर में ही ये दिया गया, उसी बैनर तले दिलाया है। जी। ये तो ये आपकी मतलब तारीफ है सर, काबिल तारीफ है इस बात का कि मतलब आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आपने जो काम किया है ये दरिया दिली का मिसाल है। मिसाल तो ऐसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस समय ग्राउंड पर आकर और इस मतलब फास्टिंग के समय में आना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसके लिए आप इन लोगों को जो नहीं आ रहे हैं, नेता प्रतिनिधि दिस दैट जो भी होते हैं, उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे सरकार के लिए, कि इनको सुविधाएं किस तरह से प्रोवाइड कराया जाए, थोड़ा सा इस पे बोला जाए सर। देखिए, इस पे मुझे बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए। जी जी अपना अपना सोच है। जी जी मैं किसी को गलत नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है यहाँ आए नहीं हो, कहीं और इस तरह का हो तो वहाँ गए हो। जी तो मैं किसी को, चूँकि आप खुद बैठे हुए चैम्बर में, कैसे हम समझ सकते हैं कौन जी क्या कर रहा है। जी। देखिए कितनी बड़ी तो बात। मैं ये नहीं जी कर सकता जी जी, हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं खुद चैम्बर में रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं रहता कौन आया कौन गया। सबसे बड़ी बात है कि इस खबर को देखने के बाद आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी लोग समाज से आगे जरूर आएंगे। और मैं आपके अपने चैनल के तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि जो भी अगर इस वीडियो को देखता है और थोड़ा सा भी इंसानियत है और उनके हाथ में पावर और सत्ता और पैसा है, तो थोड़ा सा आप लोगों का मदद जरूर करना चाहिए। यहाँ के आला अधिकारी हो, चाहे नेता अभिनेता हो, जो भी हो। कारण क्या है कि समाज से जब एक डॉक्टर साहब उठकर आ सकते हैं तो आप तो नेता है भैया, आपको भी सामने आना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप नहीं, मैं के लिए ही मैं ये न्यूज के माध्यम से मैं लोगों से, नरकटियागंज की जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों को तत्कालीन सहायता पहुँचाई जाए। जो सहायता जैसे जैसे लोग जानेंगे आप लोग के पास आएगा। रोना वोना नहीं है, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसी संदर्भ में जो रेड क्रॉस की सोसाइटी का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो यहाँ पे शाखा उतरी हुई है, वहीं पे मैं इंजीनियर साहब से भी थोड़ा सा दो शब्द आप लोग को मुखातिब कराता हूँ। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। सर आप लोग इस रमज़ान के महीने में अपने पूरे टीम और दल बल के साथ यहाँ उतरे। सबसे बड़ी ये खुशी की बात है, नेता अभिनेता शहर से कोई आया नहीं, आप लोग आए, आखिर क्या सोच कर आए? हम लोग जब जैसे खबर मिला ये इस बारे में कि घर जल के परेशान हो गए, तो हम लोगों ने जस्ट एक छोटा सा मीटिंग का फ़ोन किया और सारे मेंबर पे चर्चा किया, जो अवेलेबल थे वो सारे तैयार हो गए। और हम जस्ट यहाँ लोग आने के बाद इनके हालात देख के अच्छा लगा कि ये लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों से जो हो सका हमने कंट्रीब्यूशन दिया इन लोगों को, ठीक है। और इस पर आगे गवर्नमेंट हम लोग एक जस्ट एक समाज क्या नाम सोसाइटी के अंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैं अब आपको थोड़ा सा दूसरे शख्सियत से मैं आपको मुखातिब कराता हूँ। कारण क्या है कि इनकी टीम यहाँ पे आई हुई है कि आखिर इनको जब पता लग सकता है, ये सभी डॉक्टर की टीम है, जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ये शाखा है। आप सोचिए डॉक्टर लोग को पता लग गया, लेकिन यहाँ के मैंने जो भी आप समझ रहे हैं ना, अब आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन लोग को अभी पता नहीं लगा है। उन लोग हो सकता है सो रहे हो अब, लेकिन जगेंगे, आएंगे। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। ये बताइए सर कि ये सब चीज़ें सुनकर और इतने दूर से मतलब अंदर से आप लोग आए हैं, रमज़ान का महीना है, इस पर आप दो शब्द क्या कहेंगे कि इनको किस तरह से मदद समाज के द्वारा पहुंचाई जाए? इन लोग की मदद होनी चाहिए। सबसे मतलब कि हम लोग तो अपना से किए हैं जी, लेकिन प्रशासन की ओर से इतना मतलब रूखा रवैया देख के काफ़ी दुख हो रहा है जी, एक इस आपको मौसम में एक तिरपाल का व्यवस्था भी नहीं कर पाया जी। अगर अभी बारिश आ जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे। राइट। ये देख के काफ़ी आदमी भावुक हो गया है। फिर भी अपने से जो हम लोग बन पाया किए हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। जी जी जिसको उम्मीद रखते हैं कि हम लोग इसको जो भी हो सब मदद करेंगे।
जी, ये तो बहुत बड़ी बात सर ने बोल दी कि देखिए अभी बारिश और बरसात और मानसून का मौसम आने वाला है, इसमें कहने की बात नहीं है। हर जगह नाला नाली की सफाई चल रहा है, दिस दैट हो रहा है। तो मैटर ये है कि भाई नेताजी लोग और शहर के जो गणमान्य लोग हैं, जो पब्लिक के बीच में उतरते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनको तो आना चाहिए। कम से कम इस घर को दिखाइए, करीब करीब 5-7 घर है। कितने घर था? थोड़ा सा दिखाइए। 4 घर है। अभी आपके पास छत भी नहीं है सोने के लिए, कहीं कुछ नहीं व्यवस्था है। इस पर तुरंत प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। जो भी यहाँ के लोकल शासन प्रशासन है, मैं किसी एक आदमी को ना टारगेट कर रहा हूँ, ना किसी की आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनके आगे बढ़ाने के लिए, आपको समाज में दिखाने के लिए आगे जरूर आना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।